नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से पाठ 6 भगवान के डाकिये नामक कविता पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने भगवान के डाकिये में प्रकृति के अंग पक्षी और बादल को डाकियों के रूप में प्रस्तुत किया है। ये डाकिये मानव निर्मित सीमा का बंधन तोड़ते हुए एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं। उनकी लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे बांधते हैं। इसके अलावा प्रकृति भी सभी पर अपना प्यार समान रूप से लुटाती है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांधते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार डाकिये मनुष्य के लिए चिट्ठियां लाते हैं और उनमें लिखा सुखद या दुखद समाचार पढ़कर मनुष्य सुख या दुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान के डाकिये हैं। ये डाकिये भगवान द्वारा भेजे गए संदेश लेकर आते हैं। इन डाकियों के क्षेत्र विशेष या कोई बंधन नहीं होता है। ये एक देश से दूसरे देश के मनुष्यों के लिए प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश लेकर आते जाते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाए गए संदेश को हम मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। उनकी लाई चिट्ठियों का संदेश पेड़, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। इनको पढ़ने वाले पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ इन्हीं संदेशों के अनुसार व्यवहार भी करते हैं। हम तो केवल यहाँ आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पक्षी और बादल द्वारा लाई गई जिन चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता है, उसे पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। इन चिट्ठियों से प्राप्त प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश ये पेड़ पौधे, धरती, पहाड़ बिना किसी भेदभाव के अपने देश में ही नहीं अन्य देशों में भी पहुंचाते हैं। हम मनुष्य केवल अनुमान ही कर पाते हैं कि यह धरती अन्य देशों को सुगंध भेजती है। वास्तव में प्रकृति ऐसा करके भेदभाव त्यागने का संदेश देती है। धरती द्वारा भेजा गया सौरभ या सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता हुआ देश की सीमाओं का बंधन तोड़ते हुए किसी अन्य देश के वातावरण में घुल मिल जाता है। प्रकृति द्वारा भेदभाव न करने का एक उदाहरण यह भी है कि किसी भी देश के नदी, सागर, झील, सरोवर आदि का पानी भाप बनकर उड़ता है और यह भाप ठंडी होने पर वर्षा के रूप में अपने देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी बरस जाती है। धन्यवाद।